आज हम देखेंगे सॉलिडवर्क्स फीचर्स मॉडलिंग पार्ट 1। आज से पहले वाली वीडियोस में आपने देखा कि सॉलिडवर्क्स में 2D स्केच को किस तरीके से क्रिएट करते हैं स्केचिंग टूल्स की हेल्प से। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 2D स्केच को 3D इस पार्ट में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। मीन्स हम 2D स्केच को जो है 3D पार्ट में कैसे बदल सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले सॉलिडवर्क्स को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सेम पार्ट सेक्शन में जाएंगे। पार्ट सेक्शन में जाने के बाद हमारा जो यूज़र इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपको टूल बार में दिख रहा होगा फीचर्स की नेम से एक जो है ऑप्शन है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये टूल्स जो ऊपर दिख रहे हैं ये सभी फीचर्स मॉडलिंग या पार्ट मॉडलिंग के टूल्स हैं। इनकी हेल्प से आप 2D स्केच को 3D पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज जो 3D पार्ट हम बनाने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से दिखता है। आज हम इस 3D पार्ट को 2D स्केच की हेल्प से 3D में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि एक 3D पार्ट जो है ये इसको क्रिएट करेंगे। आप इसकी शुरुआत किसी भी प्लेन से कर सकते हैं। मैं इसको राइट प्लेन से स्टार्ट करूंगा क्योंकि जब मैं इसको आइसोमेट्रिक व्यू में कन्वर्ट करूंगा तो कुछ इस तरीके से ही मुझे सेम व्यू यहाँ पे मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम राइट प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। राइट प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद हम सबसे पहले इस रॉड को बनाएंगे जिसका आउटर डाया दे रखा है 10 mm एंड इनर डाया दे रखा है 5 mm। तो आइए इसको क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम 2 सर्कल क्रिएट करेंगे इस तरह से। इसकी डायमेंशंस देंगे। आउटर सर्कल जो है हमारा 10 mm का है और जो इनर सर्कल है वो है हमारा 5 mm का। हमारा जो सर्कल स्केच है वो कन्वर्ट हो चुका है, मीन्स बन चुका है। अब इसको हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ फीचर्स पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा है एक्सट्रूड बॉस या बेस का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो स्केच है वो 3D में आपको प्रीव्यू होगा। इसके लिए हमको ये अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में नहीं चाहिए। इधर एरो दिख रहा है, इधर डायरेक्शन में नहीं चाहिए, इसके अपोजिट चाहिए। तो आपको यहाँ एक रिवर्स डायरेक्शन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे, ये रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा। इसके बाद इसकी जो डायमेंशन है यानी कि इसकी जो लेंथ है वो आपको यहाँ टॉप व्यू में दिख रही है 30 mm ये। तो इसको यहाँ हम 30 mm फिल कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम फिल करेंगे कि इसका प्रीव्यू कर देगा, यानी कि 3D पार्ट जो है आपको प्रीव्यू हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ से ओके करेंगे आपकी जो सिलेंड्रिकल पार्ट रॉड है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब हम बनाएंगे ये इसका जो अपर पार्ट है उसको। इस अपर पार्ट को बनाने के लिए मैं सिलेक्ट करूँगा फ्रंट प्लेन को, और फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद मैं एक सेंटर लाइन लूँगा जो कि इस सिलेंडर के सेंटर पे मैं क्रिएट करूँगा। उसके बाद एस्केप कमांड से बाहर आएंगे और ये जो जो स्केच है ये वाला, इस पार्ट का राइट व्यू सॉरी लेफ्ट व्यू जो है ये वाला हम बनाएंगे, ठीक है। इस व्यू को हम पहले 2D में बनाएंगे कुछ इस तरीके से। जैसे ही ये बन के तैयार हो चुका है आप देख सकते हैं हमको इसकी डायमेंशन देनी होंगी। डायमेंशन ये दे रखी है 10 mm, 5 mm, ये 5 mm और फिर ये 10 mm। तो ये डायमेंशन हम यहाँ से देंगे। उसके लिए हम स्मार्ट डायमेंशन का यूज़ करेंगे। ये हमारा 5 mm था, ये भी 5 mm था। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है यहाँ से 10 mm थी और ये जो डिस्टेंस थी ये भी हमारी 10 mm थी। अब आप इस पार्ट को देखिएगा, इस पार्ट में एक एंगल दे रखा है, यानी कि ये जो बॉटम लाइन है ये वाली जो है इसका एंगल जो है वो 40 mm है इस सेंटर लाइन से 45 mm। तो इसके लिए हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे और एंगल 45 फिल कर देंगे। उसके बाद हमको ये वाली डायमेंशन देनी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक सेंटर लाइन लेंगे इस लाइन से और इस लाइन पे परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद एस्केप से बाहर आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे इस डायमेंशन को जो हम बनाना चाहते हैं, ये वाली डायमेंशन, ये डायमेंशन हमको यहाँ सेक्शन व्यू में दे रखी है। आप यहाँ देख सकते हैं mm एक सेक्शन प्लेन है, इसको कट करके ये सेक्शन दिखाया गया है।
इसमें आपको 12.5 एक डायमेंशन शो कर रखी है। वो कौन सी डायमेंशन है, आइए देखते हैं। वो डायमेंशन है इस लाइन से इस लाइन तक की जो डायमेंशन है वो है 12.5। आप देख सकते हैं हमारा जो स्केच है वो फुली डिफाइन हो चुका है। इसके बाद इसको हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम फीचर्स में जाएंगे। फीचर्स में जाने के बाद सेम एक्सट्रूड बॉस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपको यहाँ डायमेंशन शो हो जाएगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ ब्लाइंड को हटाकर यहाँ थ्रो ऑल का ऑप्शन करना है। ये इस डायरेक्शन में आपको थ्रो ऑल हो जाएगा। थ्रो ऑल का मतलब होता है जहाँ आपका जो बेस पार्ट है वो एंड हो रहा है वहाँ तक ये एक्सट्रूड करेगा। उसके बाद आपको डायरेक्शन 2 पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें भी यहाँ थ्रू ऑल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये थ्रू ऑल इधर भी हो जाएगा। उसके बाद आप इसको यहाँ से ओके कर देंगे। आपका ये जो 3D पार्ट है ये भी बनकर तैयार हो चुका है, ये वाला। अब हमको बनाना है इसमें से ये जो पार्ट है ये कट करना है। इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आपको ये वाला जो प्लेन है ये सिलेक्ट करना है। इस पे स्केच का ऑप्शन आएगा, इसको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको जैसे ही इस पे सेंटर लाइन सेलेक्ट करेंगे इस लाइन को यहाँ पे आप ले लेंगे। देन आपको एक रेक्टेंगल लेना है। उसके बाद रेक्टेंगल आपको यहाँ क्रिएट करना है। मिस्टेक हो गई है, इसको हम डिलीट करेंगे। दोबारा से हम एक सेंटर लाइन लेंगे। उसके बाद एक स्केच लेंगे। इस तरीके से एक स्केच आउटर आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस लाइन के इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल की हेल्प से इस अपर लाइन को सिलेक्ट करना है और मिड पॉइंट पे कंस्ट्रेंट को कर देना है। उसके बाद हमको इस जो रेक्टेंगल हमने लिया है इसकी डायमेंशन को जो है टाइप करना होगा। डायमेंशन टाइप करने के लिए हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं इसकी जो डायमेंशन है वो 10 mm है और इधर जो विड्थ है हमारी वो हो जाएगी हमारी 5 mm की, ठीक है। वो कैसे होगी, आप यहाँ जो आर्क देख रहे हैं ये 2.5 mm का है, यानी कि वो आर्क जो है वो इस जगह पे क्रिएट होगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। यहाँ हम एक आर्क लेते हैं, इस आर्क को यहाँ हम बनाएंगे, ठीक है। उस आर्क का जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट जिससे वो बना है, उसको रेक्टेंगल की जो डाउन साइड है उसके साथ मिड पॉइंट पे कंस्ट्रेंट कर देंगे। उसके बाद हम इसकी जो रेडियस है वो 2.5 mm हमको दे रखी है, तो 2.5 mm पे हम इसको फिल कर देंगे। और ये जो डिस्टेंस है वो हमारी 10 mm है। ये डिस्टेंस कहाँ दे रखी है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेक्शन व्यू में दे रखी है 10 mm एंड ये रेडियस 2.5 mm। उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रिम का यूज़ करना है और ये इसे जो ये एक्स्ट्रा लाइन्स हैं ये वाली, इनको कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये वाला जो आपका एक स्लॉट है जो हमको कट करना है ये यहाँ आपको शो हो गया है। यहाँ से ओके करेंगे, फीचर्स में जाएंगे, यहाँ आपको एक टूल दिखेगा एक्सट्रूड कट का। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ आपको ऑलरेडी सिलेक्टेड है अप टू नेक्स्ट। अगर नहीं है तो आपको यहाँ अप टू नेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। अप टू नेक्स्ट का मतलब होता है जो पार्ट आप अभी बना रहे हैं प्रेजेंट में, या जो एक्सट्रूड आप बना रहे हैं उसके लास्ट पॉइंट तक ये एक्सट्रूड कट करेगा या एक्सट्रूड करेगा। उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा ये जो पार्ट है ये बन के तैयार हो चुका है, राइट। आप देख सकते हैं ये बन चुका है। अब हमको ये होल क्रिएट करने हैं। इस होल को कैसे क्रिएट करना है उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे ये वाला फेस, ठीक है। ये वाला फेस सेलेक्ट करेंगे, स्केच करेंगे। उसके बाद यहाँ से एक सेंटर लाइन लेंगे इस जगह पर, ठीक है, और इसे जो है यहाँ तक हम ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ इस पॉइंट पे हम यहाँ एक मिला लेंगे सेंटर लाइन को, इसको वर्टिकल कर देंगे, ठीक है। इस वाले लाइन को इस लाइन के पैरेलल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इस सेंटर लाइन पे हमको एक स्केच को लेना है, यहाँ पर एक सर्कल को लेना है जिसका डाया हमको दे रखा है 1.5 और इसकी डिस्टेंस अपर साइड से दे रखी है 2.5। और चूंकि ये सेंटर लाइन पर है और ये जो आउटर लाइन है, ये बाउंड्री जो है ये 5 mm की है, तो ये सेंटर लाइन पे ऑलरेडी 2.5 पर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डायमेंशन लेंगे, इस सर्कल की डायमेंशन को हम सिलेक्ट कर लेंगे जो है 1.5। और उसके बाद ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की
ये हो जाएगी हमारी 2.5। उसके बाद फिर हम फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इसको अप टू नेक्स्ट ना करके थ्रू ऑल कर देंगे। थ्रू ऑल करने के बाद जैसे ही हम इसको ओके करेंगे, हमारा ये होल जो है ये क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं। यानी कि ये जो है हमारा क्रिएट हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे हमारा पार्ट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन नहीं, अभी हमारे पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। आप यहाँ देखिए, ये जो हमने एक्सट्रूड किया था ये यहाँ पे एक्स्ट्रा शो हो रहा है। अब इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये वाला फेस सेलेक्ट करना है, स्केच करना है। उसके बाद आपको ये इनर सर्कल जो है इसको सेलेक्ट करना है और कन्वर्ट एंटिटीज पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं ये जो सर्कल था इसकी जो स्केच थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे इस प्लेन पर बन चुकी है। उसके बाद दोबारा से आपको फीचर्स में जाना है, एक्सट्रूड कट पे क्लिक करना है और एक्सट्रूड कट पे क्लिक करने के बाद सेम थ्रू ऑल पे जो है आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ प्रीव्यू शो हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से ओके करेंगे, आपका जो पार्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे रोटेट करके देख सकते हैं। अब ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ है। अब मैंने जो आपको कहा था कि हम राइट प्लेन क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, अब यहाँ से आप इसे एस्केप कमांड से बाहर आए और उसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा व्यू ओरिएंटेशन का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कई सारे व्यू दिखेंगे। तो यहाँ आपको आइसोमेट्रिक पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं सेम वही व्यू आपको शो हो रहा है जो आपको यहाँ इस ड्राइंग में आइसोमेट्रिक दे रखा था। तो आज का ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। हम आगे कुछ और वीडियोस में पार्ट मॉडलिंग को करना सीखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।